इसका जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 और 2 3 और 1 दिया हुआ है। और फिर ये परपेंडिकुलर बोल रहा है x+2y+3z के, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 1 2 एंड 3, इसका जो दिया हुआ इस प्लेन का 1 2 एंड 3 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है i इंटू 9 - 2 7 हो जाएगा, माइनस j इंटू 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा, और प्लस k इंटू 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। तो 4 - 3 मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका वैल्यू आया वो आया 7i - 5j और प्लस के, ये वैल्यू आ गया नॉर्मल वेक्टर का। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, फिर क्या बोल रहे हैं कि द प्लेन P1 बी द प्लेन विच पासिस थ्रू 4 2 2 एंड इज पैरेलल टू P बोल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पास कर रहा हूँ कहाँ से, 4 2 2 से पास करा देता हूँ। ठीक है, ये प्लेन को कंटेन कर रहा है। तो हमने निकाला 7 × x - 1 प्लस -5 × y - 3 और प्लस 1 × z+2 इज इक्वल टू 0 कंटेन कर रहा है। तो मतलब ये होगा परपेंडिकुलर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 7x - 5y और प्लस z -7 और प्लस 15 यानी 8 8 + 2 10 हो जाएगा। तो +10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया प्लेन P। दूसरा बात कर रहा है कि एंड इज द प्लेन, लेट P1 बी द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4 2 2 एंड इज पैरेलल टू P बोल रहा है। तो पास वहीं से कर रहा है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया 7 - 5 और 1 दिया हुआ है। तो पास जो कर रहा है वो कहाँ से 4 2 2 से पास कर रहा है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन 7 - 5 और 1 है। तो इसका जो प्लेन का इक्वेशन आएगा 7 × x - 4 -5 × y - 2 आ जाएगा, और प्लस 1 × z - 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पास कर रहा था 4 2 2 से। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा 7x - 5y प्लस z -28 प्लस 10 -2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 7x - 5y, ये आ जाएगा 7x - 5y प्लस z 18 - 2 = 20 -20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ, प्लेन 1 हो गया। ये प्लेन 1 है। अब क्या बोल रहा है, एंड इज पैरेलल टू प्लेन। तो P1 और P का वैल्यू मिल गया। द इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो गया। दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P इज 7x - 5y प्लस z इज इक्वल टू जो दिया हुआ है -10। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P इज, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P1 एंड P के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दोनों पैरेलल प्लेन है। मतलब क्या हुआ कि -20 यानी ऊपर में आ जाएगा 30, -20 -10, तो -30 आएगा। -30 डिवाइड बाई √49 प्लस 25 और प्लस 1 का मॉडुलस, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू होगा वो आएगा 30 डिवाइडेड बाई 75। 75 यानी 5√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 डिवाइड बाई √3, या √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√3। तो ये 2√3 आ जा रहा है, 2√3। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट।
मेरा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, बी P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस सही है, मैंने सही निकाला, यानी इसका क्या आएगा 30 आ जाएगा, आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2√3 आ रहा है और 30 दिया हुआ। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन, अब ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे प्लेन P का, तो प्लेन P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √75 ही आएगा, √75। तो मतलब ये हुआ कि 10 डिवाइडेड बाई मैं 5√3 लिख लेता हूँ, यानी 2/√3 आ जाएगा। तो 2/√3 दिया हुआ है, वहाँ 2√3 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा cos θ 7 × 2 14, -5 था तो -5 × 2 यानी -10, और प्लस 7x + 5y + z था तो z यानी 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक का वैल्यू √75 और इधर का जो वैल्यू आएगा 2 × 2 4, 4 + 8, 8 + 1 9, यानी √9 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मॉडुलस ले लेते हैं, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/√75 × 3, मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5√3 × 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जा रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3√3। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा ए और डी।